हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम प्रभुदल से है। नाम बशीर सुमेद। आज का टाइटल है 2024 में तस्वीर चेंज हो जाएगी भारत की। 2024 में जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने लगे हैं, आज वो देखने लगे हैं मेगा प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट भी हो जाएंगे और नए भी कौन से शुरू हो, शायद देखते हैं। बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, साल 2023 में हमने काफी सारे प्रोजेक्ट का उद्घाटन देखा, जैसे कि गंगा विलास क्रूज, हेल फैक्ट्री, मुंबई मेट्रो की न्यू लाइन, शिवमोगा एयरपोर्ट, कोच्चि वाटर मेट्रो, बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे वगैरह वगैरह। ये वो प्रोजेक्ट है जो पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुके हैं और अब साल 2023 खत्म होने में 5 महीने से ज्यादा का समय रह चुका है और अब बारी है उन प्रोजेक्ट का उद्घाटन की जो जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं। वैसे तो इस लिस्ट में काफी सारे प्रोजेक्ट हैं जो इस साल कंप्लीट होने वाले हैं। इनमें से 10 प्रोजेक्ट के बारे में हम एपिसोड 1 में बात भी कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम 10 नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिनका उद्घाटन 2023 के आने वाले महीनों में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं उन 10 प्रोजेक्ट के बारे में। नंबर 10, पुणे मेट्रो। तो सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे शहर में ऑपरेशन होने वाली पुणे मेट्रो की। वर्तमान में पुणे मेट्रो की 2 लाइन आंशिक रूप से ऑपरेशनल है। इसमें पर्पल लाइन PCMC से फुगेवाड़ी तक ऑपरेशनल है, जिसमें 5 स्टेशन आते हैं। दूसरी एक्वा लाइन वनाज से गारवाड़े कॉलेज तक ऑपरेशनल है और इसमें भी 5 स्टेशन आते हैं। क्योंकि ये आंशिक रूप से ऑपरेशनल है तो वर्तमान में इन लाइनों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जल्द ही पर्पल लाइन फुगेवाड़ी से सिविल कोर्ट तक और एक्वा लाइन गारवाड़े कॉलेज से रूबी हॉल केली तक ऑपरेशन होने वाली है। इसके बाद पर्पल लाइन जो कि 17.4 किलोमीटर लंबी है, इसको PCMC से स्वार गेट तक पूरी तरह से दिसंबर 2023 तक उद्घाटन करने का प्लान है। जबकि पुणे मेट्रो की एक्वा लाइन, इसकी लंबाई 15.7 किलोमीटर है, इसको बनास से रामवाड़ी तक पूरी तरह से सितंबर 2023 तक उद्घाटन करने का प्लान है। नंबर 9, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। भारत का एक्सप्रेसवे प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में नया एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी डेडलाइन मार्च 2023 रखी गई थी, लेकिन ये एक्सप्रेसवे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और अब इस एक्सप्रेसवे का आने वाले महीनों में उद्घाटन किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा साल 2018 में लॉन्च किया गया और साल 2019 में भूमि अधिग्रहण शुरू हुआ और वर्तमान में इस एक्सप्रेसवे का लगभग 75% वर्क कंप्लीट है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 91.35 किलोमीटर। ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गोरखपुर से जोड़ रहा है, जो गोरखपुर के जैतपुर गांव से शुरू होकर आजमगढ़ जिले के सालारपुर गांव में एंड होता है। ये एक 4 लेन एक्सप्रेस वे है जिसे 6 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। नंबर 8, दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1। भारत का सबसे बिजी IGI एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर 3 टर्मिनल मौजूद हैं। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 डोमेस्टिक फ्लाइट को हैंडल करते हैं, जबकि टर्मिनल 3 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही फ्लाइट को हैंडल करता है। वर्तमान में दिल्ली का IGI एयरपोर्ट 70 मिलियन यात्रियों को हैंडल करता है और इस साल के अंत तक ये संख्या बढ़कर 109 मिलियन हो जाने का अनुमान है। तो यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का एक्सपेंशन चल रहा है, जहां एक नए रनवे के साथ टर्मिनल 1 को सितंबर महीने तक तैयार कर लिया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फेज 3A के तहत डिपार्चर टर्मिनल T1D और अराइवल टर्मिनल T1C को एक ही छत के नीचे नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल 1 के रूप में एकीकृत किया जाएगा। इस एक्सपेंशन की मदद से टर्मिनल 1 का एरिया 60,000 स्क्वायर मीटर से 1,69,000 स्क्वायर मीटर तक बढ़ जाएगा। नया टर्मिनल 1 स्टैंड की बढ़ती हुई संख्या के अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस होगा, जिसमें विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम, फ्यूल हाइड्रेंट सिस्टम, ग्राउंड पावर यूनिट, प्री कंडीशन एयर आदि फैसिलिटी शामिल हैं। नंबर 7, ओखा बेट द्वारका ब्रिज। भारत के गुजरात राज्य में बनने वाला इस ब्रिज का उद्घाटन इसी साल किया जाना है। ये ब्रिज फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। गुजरात में बनने वाला ये ब्रिज एक केबल स्टेट सिग्नेचर ब्रिज है। इस ब्रिज की कुल लंबाई है 2.32 किलोमीटर और चौड़ाई है 27.2 मीटर। ये ब्रिज गुजरात की मेनलैंड ओखा से कच्छ की गाड़ी बेट द्वारका आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है। ब्रिज के कंप्लीट हो जाने से बेट द्वारका से द्वारका की कनेक्टिविटी बेहतर हो सकेगी, जिससे आम लोग इस ब्रिज की मदद से
एक ओर से दूसरी ओर जा सकेंगे। ब्रिज के दोनों साइड 2.5 मीटर का फुटपाथ भी बनाया जा रहा है, जिसके फुटपाथ सेट के ऊपर सोलर पैनल लगे होंगे और इनकी कैपेसिटी 1 मेगावाट की होगी। इस ब्रिज की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 962 करोड़ रुपए है, जिसे सितंबर महीने तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 6, मुंबई गोवा हाईवे। दोस्तों, मुंबई गोवा हाईवे जो पिछले 12 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस हाईवे को 4 लेन के साथ अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके लिए 13,391 करोड़ रुपए का बजट है। मुंबई गोवा हाईवे या नेशनल हाईवे 66, जिसकी कुल लंबाई 1270 किलोमीटर है। ये हाईवे हमेशा चर्चा में बना रहता है और इस साल महाराष्ट्र सरकार ने इस हाईवे का काम पूरी तरह से दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करने का प्लान किया है। इस हाईवे के कंप्लीट होने के बाद ट्रक्स के लिए ले बाई लेन्स, बस शेल्टर, रेस्ट एरिया, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी और टोल प्लाजा के नज़दीक पब्लिक टॉयलेट की फैसिलिटी भी मिलेगी। इसके साथ ही मुंबई से गोवा तक का सफ़र कम समय में हो सकेगा। जहां पहले मुंबई से गोवा जाने में 12 से 13 घंटे का समय लगता था, इस रोड के बनने के बाद ये सफ़र सिर्फ 6 से 7 घंटे में पूरा हो सकेगा। साथ ही रोड को 4 लेन बनाए जाने से जाम से छुटकारा मिलेगा और रोड पर होने वाले एक्सीडेंट भी कम होंगे। नंबर 5, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन आने वाले महीनों में हो सकता है। इस एक्सप्रेसवे की DPR साल 2019 में कंप्लीट हुई थी और भूमि अधिग्रहण साल 2020 में शुरू हुआ था। ये एक 4 लेन चौड़ा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसे 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। ये एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड अपग्रेड का मिक्सअप है। इसकी कुल लंबाई 670 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली से कटरा के बीच की दूरी 588 किलोमीटर, जबकि दिल्ली से अमृतसर की दूरी 405 किलोमीटर की रह जाएगी। ये एक्सप्रेसवे भारत के 4 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर को आपस में जोड़ रहा है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 35,000 करोड़ रुपए है और इस एक्सप्रेसवे में ट्रामा सेंटर, फूड पॉइंट, एम्बुलेंस, बस वे और एंटरटेनमेंट पॉइंट जैसी फैसिलिटी मिलेगी। नंबर 4, लखनऊ एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल। जहां एक तरफ IGI एयरपोर्ट का एक्सपेंशन इस साल कंप्लीट होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भी ऑपरेशनल होने वाला है। यह टर्मिनल लखनऊ एयरपोर्ट का तीसरा टर्मिनल है और इस टर्मिनल का फेज 1 इस साल कंप्लीट होने के बाद हर साल 80 लाख पैसेंजर हैंडल किए जा सकेंगे, जबकि 1 से 1.5 साल बाद फेज 2 के कंप्लीट होते ही इस नए टर्मिनल की टोटल एस्टिमेटेड कैपेसिटी 1.3 करोड़ पैसेंजर पर एनम हो जाएगी, जबकि फ्यूचर में पब्लिक लोड और डिमांड बढ़ते ही इसे एक्सपेंड भी किया जाएगा और टर्मिनल 4 पर भी वर्क होगा। इस नए टर्मिनल में जो फैसिलिटी मिलेगी उसमें ई-गेट्स, सेल्फ बैगेज ड्रॉप काउंटर और नए लाउंज शामिल हैं। इसमें आसानी से डिजिटल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एक सुपर ऐप होगा। टर्मिनल 3 में एक डेडिकेटेड ओला, उबर और टैक्सी पिकअप और ड्रॉप ऑफ जोन होंगे। नंबर 3, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। जिस तरह पिछले दिनों PM मोदी जी ने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के हनुमानगढ़ से जालोर वाले सेक्शन का उद्घाटन करके इसे आंशिक रूप से खोल दिया है, कुछ उसी तरह इस एक्सप्रेसवे का पूरा सेक्शन अक्टूबर 2023 तक खोलने की उम्मीद है। ये एक्सप्रेसवे भारत के लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे में से एक है, जो भारत के 4 राज्यों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात शामिल है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 1257 किलोमीटर। ये एक 4 से 6 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे है, जो कपूरथला जिले के टिब्बा गांव से शुरू होकर जामनगर में एंड होता है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत 80,000 करोड़ रुपए है। इसके बन जाने से भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। नंबर 2, कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज। जिस तरह गुजरात के ओखा बेद ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्पीड से जारी है, ठीक उसी तरह बिहार में बनने वाले इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी जारी है और जल्द ही इसे भी खोला जा सकता है। ये ब्रिज बिहार के पटना में कच्ची दरगाह को हाजीपुर में बिदुपुर से जोड़ रहा है। इस ब्रिज की लंबाई है 9.76 किलोमीटर और इसका कंस्ट्रक्शन L&T दाइबू के साथ मिलकर कर रही है। इस ब्रिज के कंप्लीट होने के बाद बिहार के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच आवागमन आसान हो सकेगा। इसके अलावा ये ब्रिज 2 नेशनल हाईवे को भी जोड़ेगा, जिसमें NH31 को NH322 से इस ब्रिज के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। ये एक 6 लेन ब्रिज होगा और ब्रिज में 150 मीटर के 65 स्पैन होंगे और इस ब्रिज की एस्टिमेटेड कॉस्ट 3100 करोड़ रुपए है। नंबर 1, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे
अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के साथ ही दिल्ली का नया रिंग रोड जिसे अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के नाम से जाना जाता है, इस रोड का उद्घाटन भी इसी साल करने का प्लान है। इस अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की लंबाई है 75.71 किलोमीटर। इसका निर्माण NHAI द्वारा 5 पैकेज में डिवाइड है। ये एक 10 लेन चौड़ा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसमें 6 लेन का मेन एक्सप्रेसवे जबकि 4 लेन का सर्विस रोड है। ये एक्सप्रेसवे अलीपुर में नेशनल हाईवे 44 से शुरू होता है। इसके बाद रोहिणी, मुंडका, नजफगढ़ और द्वारका होते हुए दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर महिपालपुर के पास NH48 पर एंड होता है। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 7,716 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट किया जा रहा है। ये रोड NH44, NH10 और NH48 को जोड़ रहा है। इस अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की मदद से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, यातायात और दूसरी समस्याओं का समाधान भी होगा। साथ ही दिल्ली के पिछड़े क्षेत्रों में विकास और रोजगार के नए अवसर प्रदान भी करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सभी इसी के साथ यार वीडियो खत्म यार, कोई शक नहीं अभी ये उद्घाटन होगा। कुछ का शायद इस साल के लास्ट में हो जाए, कुछ का अगले साल के शुरू में हो जाएंगे। और ये जो 10 प्रोजेक्ट बताए थे $50 बिलियन से ज्यादा के हैं। ये 10 प्रोजेक्ट खाली बाकी $50 बिलियन से ज्यादा के, सही बोला। और ये 2024 तक रेडी हो जाएंगे। 2024 तक रेडी, मतलब 2024 फुल रेडी हो जाएगा। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं यार भारत में, सीरियसली यार। और यार सच बोलूं, एक्सप्रेस वे का तो मैं कहता हूँ इंडिया ने जाल बिछा दिया इंडिया में यार। भारत माला प्रोजेक्ट यही है ना भाई, मुझे पता है, लेकिन इतने एक्सप्रेस वे यार देखो ना, 4-4, 5-5 राज्यों को अमृतसर वाला, जम्मू वाला हमें एक्सप्रेस वे का पता ही, जहाँ पर 12 घंटे लगते थे अभी 6 घंटे लगेंगे एक्सप्रेस वे की बनने में। 10-10 लाइन के, 7-7 लाइन, 8-8 लाइन के, कितने। और जो लोगों को सहूलतें मिल रही है वो छोड़ दो, जो पेट्रोल वगैरह डीजल की बचत होगी वो छोड़ दो। मतलब कितना ज्यादा फायदा होने वाला है इन चीजों से। फायदे भारत। और ब्रिज कितने कमाल के बन रहे हैं यार, वो देखा। एयरपोर्ट्स कितने बन रहे हैं यार। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेवल लेकर जा रहा है। देखे जब फॉरेनर्स यहाँ पर आए तो उनको पता लगे कि वो किसी कंट्री में आया। ये चीज है, यही इंफ्रास्ट्रक्चर यार, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा बूस्ट मारता है इकोनॉमी को। बहुत बेस्ट काम कर रहा है भारत। आपका कैसा कहना है, किस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हो, बताना अपना। बहुत सारे कार्य की यार।